हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वीडियो छोटा रहेगा बट सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर फ्रेंड आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप एक वीडियो भी मिस ना कर पाएँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारा बंगाल शैली का टॉपिक चल रहा है और हम बंगाल शैली के 1 बाय 1 कलाकारों के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और अभी हम मिक्स क्वेश्चन भी, मल्टीपल चॉइस जो होती है वो हम क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसलिए एक एक कलाकार के बारे में बता रही हूँ जिससे कि आप डिटेल में जान पाएँ, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे के वेंकटप्पा का फुल नेम पूछा था और गौतम बुद्ध जो हैं भिक्षुक के रूप में किस गुफा में दिखाए गए हैं और किस नंबर की गुफा में दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि के वेंकटप्पा का जो फुल नेम है, तो सबसे पहले इसका आंसर दिया था, मैं नाम बताना चाहूँगी उनकी, कि राम बहादुर सिंह, मनोज शर्मा, भावना सिंह, सुनील कुमार, पूनम, मिस्टर DPST। ये 6 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबसे फास्ट आंसर दिया है। तो के वेंकटप्पा का जो फुल नेम है तो आप नोट भी कर सकते हैं, कुप्पाली वेंकटप्पा, कुप्पाली वेंकटप्पा गौड़ा पुटप्पा, ठीक है। मुझे लगा आप में से नहीं दे पाएंगे, कहीं कहीं आपको बीच में, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुप्पाली वेंकटप्पा गौड़ा पुटप्पा इनका फुल नेम है, और कहीं कहीं आपको गौड़ा ना देख के डायरेक्ट दे दिया जाएगा कुप्पाली वेंकटप्पा पुटप्पा, ठीक है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करिएगा। और जो गौतम बुद्ध हैं वो भिक्षुक के रूप में किस गुफा में दिखाए गए हैं, तो गुफा जो है कि वो अजंता गुफा में दिखाए गए हैं और गुफा नंबर 17 में दिखाए गए। आपका सभी का आंसर राइट था। तो आज के क्वेश्चन का, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो केंद्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको याद रखना है कब हुई थी। 1900 अगस्त में हुई थी, 19 अगस्त 1954 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। अगर फ्रेंड आपने अभी और भी आधुनिक समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट है कि आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। हमने राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल और जितने भी बंगाल शैली के कलाकार हैंगे वही टॉपिक चल रहा है और हमने कुछ कलाकारों के बारे में पढ़ रखा है। तो अगर आपने फ्रेंड वो वीडियो नहीं देख रखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी वीडियो मिलने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एक वेस्टर्न आर्ट की जो है प्लेलिस्ट अलग है और कुछ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराए गए हैं। और मैंने एक वीडियो के 3 पार्ट कराए हैंगे। भारत में प्रथम कला की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, हर एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। अगर फ्रेंड आपने अभी वो नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्या है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी का उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। ये पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी का जो उद्घाटन हुआ था वो किसने किया था, ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो आपको याद रखना है ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने केंद्रीय ललित कला अकादमी का उद्घाटन किया था। जबकि केंद्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 5 अगस्त 1954 आपको याद रखना। और कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन, प्रसिद्ध संगतराज देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, ठीक है। तो केंद्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई, तो 5 अगस्त 1954 को हुई। कहाँ हुई, नई दिल्ली में हुई। और केंद्रीय ललित कला अकादमी का उद्घाटन किसने किया, तो वो हमारे हो जाएंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। और जो इसके अध्यक्ष रहेंगे वो हमारे देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, अब ये पूछा गया है कि देवी प्रसाद राय चौधरी जो होंगे वो केंद्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कब तक रहे, तो आपको याद रखना है कि 1954 से 1960 तक रहे, ठीक है। तो स्थापना कब हुई, 1954 में हुई। उद्घाटन किसने किया, मौलाना अब्दुल कलाम ने इसका उद्घाटन किया। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, केंद्रीय ललित कला अकादमी के। क्लियर। चलिए, अब ये केंद्रीय ललित कला अकादमी में जो देवी प्रसाद राय चौधरी थे, तो ये कब से कब तक अध्यक्ष के रूप में इन्होंने वहाँ पे सेवाएं दी या कार्य किया, तो आपको याद रखना है 1954 से 1960 तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष तो हमारे कौन है, देवी प्रसाद राय चौधरी। लेकिन अब उपाध्यक्ष के बारे में हम पढ़ेंगे तो उपाध्यक्ष जो हैं इसके वो वालन नामबियार बनाए गए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी के पहले सचिव कौन थे, तो वारदा उकील, ठीक है। ये शारदा नहीं है, वारदा उकील, ठीक है।
बनाए गए थे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था शारदा चरण उकील के ही रिलेटिव है, तो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि वारदा उकील किसके रिलेटिव है। ठीक है, शारदा चरण उकील के हैं, लेकिन ये इनका रिलेशन क्या है शारदा चरण उकील से। ठीक है, तो अध्यक्ष जो थे हमारे डीपी राय चौधरी थे और उपाध्यक्ष कौन थे, हमारे वालन नाम्बियार थे। ठीक है, और ललित कला अकादमी के, केंद्रीय ललित कला अकादमी के जो सचिव थे वो कौन थे, वारदा उकील थे। नेक्स्ट हमारा है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी का आरंभिक नाम, सॉरी नाम नहीं काम है, तो क्या काम था, काज आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस में शुरू हुआ था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन का आंसर मुझे और आपको देना है। कल हम सुधीर रंजन खासगी नहीं, हम पढ़ेंगे छित्रनाथ मजूमदार के बारे में। ठीक है, कल तो आपको मुझे उनका एक चित्र बताना है कि छित्रनाथ मजूमदार का ऐसा कौन सा चित्र है जो अविंद्रनाथ ने 200 रुपये में छित्रनाथ मजूमदार से खरीदा था। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से बता देती हूँ कि छितेंद्रनाथ मजूमदार का ऐसा कौन सा चित्र है जो अविंद्रनाथ ने खरीदा था मात्र 200 रुपये में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सबको इनका आंसर देना है। और दूसरा हमारा क्या है कि वारदा उकील शारदा चरण उकील के कौन है, क्या रिलेशनशिप है इनकी। क्लियर, ठीक है। चलिए अब क्या है हमारा कि केंद्रीय ललित कला अकादमी का आरंभिक कामकाज आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस में शुरू हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि केंद्रीय ललित कला अकादमी का जो आरंभिक कामकाज था वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो आपको याद रखना है जयपुर हाउस में शुरू हुआ था आधुनिक कला संग्रहालय का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि वर्ष 1961 में ललित कला अकादमी को राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। आपको क्या याद रखना है, जो केंद्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी तो वो तो हमारी कब हुई थी, 5 अगस्त 1954 को हुई थी। लेकिन इसको नई दिल्ली रविंद्र भवन में नई दिल्ली में कब स्थानांतरित यानी कि दूसरी जगह कब पहुंचा दिया गया था, तो 1961 में। ठीक है, केंद्रीय ललित कला अकादमी को रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, तो 1961 में कर दिया था। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है हमारा कि केंद्रीय ललित कला अकादमी का मुख्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय ललित कला अकादमी का मुख्यालय रविंद्र भवन कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में है। अब क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि केंद्रीय ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, तो रविंद्र भवन नई दिल्ली में। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी का उद्देश्य ललित कला के क्षेत्र में मूर्तिकला, चित्रकला, व्यवहारिक कला, फोटोग्राफी आदि का संग्रहण व उनको प्रोन्नत करना होता है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा आपसे कि केंद्रीय ललित कला अकादमी का जो उद्देश्य है वो क्या है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा चित्रकला, मूर्तिकला और क्या नाम है व्यवहारिक कला, फोटोग्राफी। ठीक है, किसी में दे दिया जाएगा कि माध्यम दे दिए जाएंगे, मतलब ठीक है फ्रेस्को तकनीक, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको लगाना है कि जो केंद्रीय ललित कला अकादमी का उद्देश्य था वो क्या था, तो मूर्तिकला के क्षेत्र में था, चित्रकला के क्षेत्र में था, व्यवहारिक कला में था, फोटोग्राफी में था आदि का संग्रहण व उनको प्रोन्नत करना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी के पहले फेलो यानी कि पहलो फेलो सदस्य किसे चुना गया, तो यामिनी राय को चुना गया। ठीक है, किस सन में चुना गया ये भी पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी के पहले फेलोशिप जो है यामिनी राय को चुना गया। लेकिन यामिनी राय को किस वर्ष चुना गया, तो आपको 1955 याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1955 में मकबूल फिदा हुसैन को मिला। ठीक है, अब क्या है देखिए केंद्रीय ललित कला अकादमी का जो पहला फेलो था वो तो किसे मिला था, यामिनी रंजन राय को मिला था। ठीक है, किस सन में मिला था, 1955 में। लेकिन 1955 में ही मकबूल फिदा हुसैन को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी का संचालन भारत सरकार का नेतृत्व में किया जाता है। अब क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय ललित कला अकादमी का संचालन किसके नेतृत्व में किया जाता है, तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, भारत सरकार दिए जाएंगे, भारतीय रिजर्व सरकार, इस तरीके से ऑप्शन आपके आगे दे दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी का जो संचालन है वो भारत सरकार यानी कि संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में किया जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी प्रत्येक 3 वर्ष त्रिवार्षिक भारत नामक प्रदर्शनी का आयोजन करती है। अब कैसे पूछा जाएगा
अब ये भी पूछ लिया जा सकता है आपका कि केंद्रीय ललित कला अकादमी जो त्रिवार्षिक भारत नामक प्रदर्शनी का जो आयोजन करती है वो कितने वर्ष की है, तो आपको याद रखना है ये 3 वर्ष की है। ठीक है, अब डायरेक्ट ये पूछ लिया गया है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी प्रति 3 वर्ष बाद त्रिवार्षिक भारत नामक प्रदर्शनी का आयोजन करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी 3 वर्ष में किस प्रदर्शनी का आयोजन करती है, तो आपको याद रखना है किसका, त्रिवार्षिक भारत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि त्रिवार्षिक भारत त्रिनाले का आयोजन प्रथम बार, आपको ये भी याद रखना है कि त्रिवार्षिक जो है इसको त्रिनाले भी बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिनाले का जो प्रथम आयोजन हुआ था तो वो 1968 में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है जो त्रिनाले का आयोजन हुआ था, त्रिवार्षिक भारत प्रदर्शनी का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था, 1968 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है कि रविंद्र भवन प्रांगण में ही संगीत नाटक अकादमी साहित्य अकादमी स्थित है, यानी कि रविंद्र प्रांगण में ही। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि साहित्य अकादमी स्थित है, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा आपको ऑप्शन का मतलब ऑप्शन और भी दे दिए जाएंगे, तो लेकिन आपको ये याद रखना है कि रविंद्र भवन प्रांगण में ही संगीत नाटक अकादमी साहित्य अकादमी स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष, ये वर्तमान की अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो कौन है, हमारे उत्तम पछारने हैं। ठीक है, कौन है, हमारे उत्तम पछारने हैं। नेक्स्ट हमारा है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो नंदलाल ठाकुर हैं। और जो हमारे पहले बनाए गए थे वो हमारे किस सन में बनाए गए थे, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी बनाए थे अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे, वारदा वकील बनाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे वर्तमान की बात हो रही है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो हमारे उत्तम पछारने हो जाएंगे। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, किसके, केंद्रीय ललित कला अकादमी के, तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर नंदलाल ठाकुर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान सचिव कौन हो जाएंगे, तो रामकृष्ण वेदाला हो जाएंगे। ठीक है, रामकृष्ण वेदाला हो जाएंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको तो आप रट डालिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। क्या वो हमारे केंद्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, तो वो 1954 में हुई थी। और क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया है कि संगीत नाटक अकादमी जो कि नई दिल्ली में स्थापना हुई थी, तो वो 1953 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है कि साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली को वर्ष 1954 में रविंद्र भवन में स्थापित किया गया था। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली को वर्ष 1954 में रविंद्र भवन में स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध समकालीन क्षेत्रीय समकालीन कला पत्रिकाओं का प्रकाशन व संचालन केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली करती है। अब क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि समकालीन पत्रिका जो है उसका प्रकाशन कौन करती है, तो नई दिल्ली करती है। किस उससे होता है, तो नई दिल्ली से होता है। इस तरीके से पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, तो प्रसिद्ध समकालीन यानी कि क्षेत्रीय समकालीन कला पत्रिकाओं का प्रकाशन व संचालन कौन करता है, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली करती है। तो ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे छितेंद्रनाथ मजूमदार के बारे में। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बता चुकी हूँ कि छितेंद्रनाथ मजूमदार का कौन सा चित्र है जो अविनाथ ठाकुर ने खरीदा था मात्र 200 रुपये में। कमेंट बॉक्स में इसका सभी को आंसर देना है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और सभी को लाइक करना है, सभी को कमेंट करना है, और सभी को शेयर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।